सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। मालिक को प्रणाम। आज हम नियति का निर्माण श्रृंखला में सामूहिक नियति पर चर्चा करेंगे। नियति के बारे में आखिरी सिद्धांत जो हम इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे वह यह है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। हम न केवल अपनी व्यक्तिगत नियति का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि बतौर एक प्रजाति समुदाय के रूप में एक साथ विकसित हो रहे हैं। यह सह विकास के रूप में जाना जाता है। यह केवल तभी हो सकता है जब हम पहले एक व्यक्ति की तरह विकसित हों। हम में से अधिकतर लोग संसार और सामूहिक नियति को बाहरी माध्यमों से बदलना चाहते हैं, जैसे राजनीति, शासकीय नीतियों, सामाजिक कारणों और ज़मीनी आंदोलनों के द्वारा। इन सब का अपना स्थान है, परंतु समाज व्यक्तियों से बना हो। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था, हर कोई संसार को बदलने की सोचता है, मगर कोई भी खुद को बदलने की नहीं सोचता। संसार को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। मानवता की नियति का निर्माण करने से पहले हम स्वयं के निर्माण से प्रारंभ करते हैं और फिर अपने घेरे का विस्तार कर दूसरों को शामिल करते हैं। तब एक दिन जरूर आएगा जब साथ मिलकर हम मानवता द्वारा ली जाने वाली दिशा को बदलने में सक्षम होंगे। हम कैसे शुरू करें और क्या कदम उठाएं? नियति के निर्माण की इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चरण हैं। पहला, प्रत्येक चीज अभ्यास से प्रारंभ होती है। हमें अभ्यासों का एक ऐसा समूह चाहिए जो मन को निखारे, ताकि वह हमारे विकास के लिए एक साधन बन जाए। ऐसे अभ्यास आंतरिक अभ्यास, ध्यानपरक अभ्यास और आध्यात्मिक अभ्यास कहलाते हैं। मैं आपके साथ वे अभ्यास साझा करूंगा जो मेरे लिए बहुत प्रभावी रहे। ये हैं हार्टफुलनेस के अभ्यास। हम अभ्यास शुरू करते हैं। कोई भी परिवर्तन हमेशा तब ज़्यादा प्रभावी होता है जब यह भीतर से बाहर की ओर शुरू होता है, तभी यह स्थायी होता है। हार्टफुलनेस पद्धति ध्यान के लिए हमें एक सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। इसमें हम स्वयं ही प्रयोग करते हैं। प्रयोग हैं, प्रयोगकर्ता हैं और प्रयोग का परिणाम है। हमारा हृदय हमारी प्रयोगशाला है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्वेच्छा, अभिरुचि और उत्साह। मन और हृदय को शुद्ध और सरल करने के बाद ही वास्तव में हम अपनी चेतना का विस्तार कर पाते हैं।
अपनी पूर्ण मानवीय क्षमता का एहसास कर पाते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद अभ्यास एक जीवन शैली बन जाता है। यह एक प्राकृतिक और आवश्यक चरण है, क्योंकि आंतरिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। इसे दिन प्रतिदिन के जीवन में बाहर प्रकट होना चाहिए। ध्यान करने का क्या फ़ायदा है? यदि हम अधिक उदार, अधिक दयालु, अधिक दानी और बेहतर व्यक्ति ना बने, फिर तो यह सब व्यर्थ चला गया। अंततः आंतरिक और बाह्य परिवर्तन को अलग नहीं किया जा सकता। बाह्य आदतें और व्यवहार हमारी आंतरिक दशा की बाह्य अभिव्यक्ति हैं। इसके लिए बाहरी व्यवहार और भीतरी रूपांतरण के बीच सदैव एक बारीक सा सुधार चलता रहता है। ध्यान के द्वारा जैसे जैसे हम विकसित होते हैं और अपनी आंतरिक क्षमता का विस्तार करते हैं, हमें अपनी जीवन शैली को सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अंत में जीवन शैली नियति की ओर ले जाती है। अभ्यास जीवन शैली में परिवर्तन के द्वारा व्यक्तित्व को निखारने की निरंतर प्रक्रिया और आध्यात्मिक सफर या यात्रा कहलाती है। यह योग का मार्ग भी कहलाता है। इस प्रक्रिया पर चलकर नियति का निर्माण दूसरी प्रकृति बन जाती है। जीवन यात्रा के दौरान कदम दर कदम, थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी नियति का निर्माण करते हैं। प्रत्येक क्षण हम जो चुनाव करते हैं वे हमें किसी निश्चित दिशा में ले जाते हैं, या तो हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर या इससे दूर। परंतु यह एक सीधी यात्रा नहीं है। इसमें आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे जाते हैं। हम गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, और यह सब इस यात्रा के वृद्ध कैनवास का हिस्सा है। प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य इसमें योगदान देता है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली विकसित होती है, चेतना का विस्तार होता है और यह सूक्ष्मतर होती जाती है। इतनी ही कि हमारी नियति का निर्माण करने की क्षमता स्वाभाविक और प्रयासहीन हो जाती है। आइए अब हम साथ साथ उस मार्ग की ओर खोजते हैं